नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं जयसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के पदों की व्याख्या। इसमें हम नागमती संदेश खंड कर रहे हैं, जिसमें रानी नागमती पक्षी के माध्यम से संदेश भेजती है अपने पति राजा रतन सेन को, जो कि सिंहल द्वीप चले गए हैं। पक्षी राजा रतन सेन के सामने नागमती की विरहावस्था का वर्णन करता है। तो आइए देखते हैं कि पक्षी क्या कहता है राजा रतन सेन से। पक्षी कहते हैं, अस पर जरा विरह कर कठा, मेघ शाम भय धुआं जो उठा। कि तुम्हारे वियोग में पर जरा से मतलब तात्पर्य क्या है कि जल रहा है। विरह कर कठा, कठा यानी दुख में, कि विरह के दुख में, विरह का दुख इतना ज़्यादा है कि उससे क्या हो गया, सब जलने लगा। यानी प्रत्येक कण, प्रत्येक जो स्थान है वो विरह अग्नि में जलने लगा है। और उससे उठने वाले धुएं से क्या हो गया, मेघ, मेघ यानी बादल कैसे हो गए, श्याम भय हो गए हैं। कैसे, श्याम रंग के। किस कारण, धुआं जो उठा, कि सब जलने के कारण, विरह की अग्नि में जलने से जो धुआं उठा उसके कारण बादल भी श्याम रंग के हो गए हैं। दाधे राहु, और वो अग्नि केवल इतनी ही नहीं है बल्कि उस अग्नि से जलने लगा है राहु। केतु गा दाधा, केतु भी उससे जल रहा है। अतः राहु और केतु जो ग्रह माने गए हैं वो भी जल रहे हैं। सूरज भी जला, चांद जरी आधा, और आधा चांद भी जल गया है। ओ सब नखत तराई जरही, और सभी जो नक्षत्र हैं, जो तारे, तराई यानी तारे और नक्षत्र, वो भी जलने लगे हैं। टूटी लूक धरी मह परई, और टूट टूट कर कहाँ गिर रहे हैं, धरनी यानी धरती, मह पर ही धरती पे पड़ने लगे हैं। यानी तारे और नक्षत्र सभी जल जल कर, टूट टूट कर धरती पर पड़ने लगे हैं। जरी सो धरती ठावी ठावी, और धरती पर पड़ने के कारण उनकी अग्नि से धरती जलने लगी है। ठावी ठावी, स्थान स्थान से धरती भी जल रही है। और इसी कारण ढंक परास जरे ते ही ठावा, ढंक यानी ढाक, ढाक, परस यानी प्राश का जो पेड़ है, फराश, ढाक और फराश का पेड़ भी या पौधे भी जलने लगे हैं। विरह सांस तस निकसे झारा, कि विरह प्रत्येक सांस में से वो विरह अग्नि, झारा यानी लपटे निकलती है। कि नागमती जब अपनी सांस छोड़ती है तो उससे क्या निकलती है, आग की झारा निकलती है, आग की लपटें निकलती हुई दिखाई देती हैं। धिक धिक पर्वत होई अंगारा, और उसी कारण उसी विरह अग्नि में जल जल कर पर्वत भी अंगारे बन गए हैं, अर्थात पर्वत भी जलने लगे हैं। भंवर पतंग जरे ओ नागा, और उस अग्नि के कारण भंवरे, पतंगे, नाग भी काले हो गए हैं। क्योंकि भंवरे, पतंगे काले रंग के होते हैं, और काला रंग उनका क्यों हुआ, उस विरह की अग्नि में जलने के कारण। इसी तरह कोयल, भुजैल, कोयल, कौवा और सब कागा, कागा यानी कौवा, और भुंजैल भी सब, भुंजैल क्या है, एक काले रंग की चिड़िया, कोयल काली चिड़िया, और काग भी जलकर काले हो गए हैं। किस कारण काले हैं, वो विरह अग्नि के कारण काले हो गए हैं। वन पंछी, वन में जितने भी पक्षी हैं सब जीव ले उड़े, सभी जीव वहाँ से अपनी जान बचाकर उड़े चले हैं। और जल पंछी जरी जल में बूढ़े, और जरने के डर से जल में, पानी में ही डूब गए हैं। अर्थात वो बाहर नहीं निकल रहे, पानी में डूब गए हैं। क्यों डूब गए हैं, अपने आप को विरह अग्नि से बचाने के कारण। हूँ जरत तह निकसा, समुद्र बुझाए आई, और मैं भी, हूँ यानी मैं भी जल रहा था जब वहाँ से निकला, तह निकला, जब वहाँ से निकल कर भागा तो मैं भी जल रहा था। और समुद्र के पास आकर मैंने बुझाई आई, आई यानी आकर मैंने अपनी अग्नि को बुझाया है। समुद्रो जार जरा खार भा पानी, घूम रहा जग छाई। लेकिन वो क्या कहता है कि इस समुद्र का जल भी जल उठा है, और इसीलिए इसका जो जल है वो कैसा हो गया, खार भा, खारा हो गया है। और उससे निकलने वाला जो धूम है, धुआं है, सब जग छाई, सारे संसार पर छा गया है। यानी उस विरह अग्नि से जो उत्पन्न होने वाला धुआं है वो यहाँ पर सारे संसार को उस धुएं ने
ढक लिया है। अतिशोक्ति अलंकार सभी पदों में रहेगा क्योंकि अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। वीरावस्था का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन यहाँ पर हुआ है। विशेष की अगर बात करें तो विरह अग्नि की प्रचंडता का और उसके क्या परिणाम निकल रहे हैं, उस अग्नि का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहा है, उसका चित्रण इस पद में किया गया है। यहाँ पर अगर अलंकारों की बात करें तो जहाँ धिक धिक शब्द आया है तो यहाँ क्या हुआ है, शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी प्रकार ठावे ठावा में अनुप्रास अलंकार है, जरीजर में अनुप्रास अलंकार है और यहाँ पर अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है और इसके साथ अगर देखें तो प्रसाद गुण है। अंतिम 2 पंक्तियों में क्या है, दोहा छंद है। प्रथम 7 पंक्तियों में चौपाई छंद है। पक्षी की बात सुनकर राजा क्या कहता है पक्षी से, राजे कह रे सरग संदेशी। राजा रतन सेन पक्षी की बातें सुनकर उसको संबोधित करता हुआ कहता है कि हे स्वर्ग के संदेश, स्वर्ग से संदेश लेकर आने वाले पक्षी, उतरी आओ कि अब उतर कर नीचे आ जाओ। मोही मिलूं, मुझसे मिलो, ऐसे जैसे सहदेशी, जैसे एक ही देश के 2 वासी मिलते हैं वैसे तुम आकर मुझसे मिलो। पाँव टेकी तो हिलाओ हीरे, कि मैं तुम्हारे पाँव टेक कर क्या करूँगा, अब लाओ लगाऊंगा हीरे हृदय से, अपने हृदय पर धारण करूँगा। प्रेम संदेश कहो होई नीरे, कि तुम मुझे इस प्रेम का संदेश निगेरे यानी पास आकर कहो या सुनाओ। कहा विहंगम जो बनवासी, और उसकी बात सुनकर पक्षी उससे क्या कहता है, कहा विहंगम, विहंगम यानी पक्षी। राजा की बात सुनकर पक्षी कहते हैं कि जो बनवासी, जिसने बनवास ले लिया है, जो बनवासी हो गया है, कित गिरही ते होई उदासी, फिर तुम क्यों गृहस्थ की तरह उदास हो रहे हो। अर्थात जिसने योग मार्ग अपना लिया है उसे दूसरे की चिंता नहीं होनी चाहिए, फिर तुम एक सामान्य गृहस्थी में रहने वाले व्यक्ति के समान उदास क्यों हो रहे हो। जेही तिरिवर तर तुम अस कोऊ, कि जेही जिस तरवर के तर यानी नीचे तुम इस समय बैठे हो, वहाँ पर कोऊ कौन है, चाहे कोयल है, काग है, बराबर दो, तुम्हारे लिए दोनों समान होने चाहिए। क्यों, क्योंकि तुम तो योगी हो, तुम तो योग धारण कर चुके हो, योगी हो, तो तुम्हें ये क्या फर्क पड़ता है कि जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो उस पेड़ पर कोयल है या काग है। धरती में बिख चारा पड़ा, कि धरती में बिखरा हुआ चारा पड़ा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि पृथ्वी पर सारी ओर विशैला चारा पड़ा हुआ है, अर्थात चारों ओर विशैलापन है। हारिल जानी पहुमी परिहरा, यही बात सोचकर जो हारिल पक्षी है, हारिल क्या होता है, हरे रंग का कबूतर होता है, वो कभी भी भूमि पर नहीं उतरता, वो भूमि पर वास नहीं करता। क्या सोचकर, क्योंकि उसे लगता है कि जो धरती पर चारों ओर हरियाली है वो विशैला चारा है। यही बात सोचकर वो कभी यहाँ नहीं आता, कभी धरती पर नहीं उतरता। फिरो वियोगी डारी डारा, करो चले कह पंख सवारा। तो कहता है कि यही कारण है कि मैं फिरता हूँ वियोगी हूँ बनकर, डारी डाला, डाल डाल पर। मैं किसी के मोह के वश में नहीं रहता, क्योंकि ये संसार ही विशैला है। मैं तो वियोगी हूँ, इसीलिए डाल डाल पर घूमता हूँ। करो चले कह पंख सवारा, और ये बात कौन कह रहा है, ये बात पक्षी कह रहा है कि मैं अब अपने पंखों को संवारा यानी संभाल कर ही चलता हूँ। अर्थात मैं इस संसार को जान चुका हूँ, इसीलिए मैं स्वयं को अपने वश में करके ही चलता हूँ। जीने की घड़ी घटत नीति जाही, कि जीवन की जो घड़ी है ये घट रही है, प्रति क्षण प्रति पल जो जीवन है प्रतिदिन घट रहा है, समाप्त हो रहा है। सांसी जीव है देवस न नाही, कि क्या कहते हैं कि सांसों को गिना जाता है, देवस्ने यानी दिनों को नहीं, कि दिनों को गिनो। ऐसे मत गिनो कि एक दिन मेरे पास है, 2 दिन का जीवन है, 3 दिन का जीवन है, बल्कि ऐसे गिनो 1 सांस का जीवन है, 2 सांस का जीवन है या क्षण भर का जीवन है। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि जीवन क्षणिक है, पल भर में जीवन नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तुम उस बात को ध्यान में रखो, और इसी बात को ध्यान में रखकर मैं सांसारिक मोह को त्याग चुका हूँ। ये कौन कह रहा है, पक्षी जो वियोगी बन गया है। जो लही फिरे मुक्ति है पैरा न पिंजर माँ,
यहाँ पर पक्षी रतन सेन से कहता है कि जब तक मैं मुक्त ले ही फिरे, मुक्ति कि मैं जब तक मुक्त हूँ, कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हूँ, पैरा न पिंजर माँ, तब तक मैं नहीं पड़ूंगा, पैरा न नहीं पड़ूंगा, किस में, पिंजरे में, कि मैं पिंजरे में नहीं पड़ूंगा। जाऊं बेगी थरी आपनी है जहाँ बीज बनहा, और वो क्या कहता है कि मैं अब शीघ्र ही उड़कर कहाँ चला जाऊंगा, अपने निवास स्थान, आपनी यानी अपने वन में, जाऊं बेगी यानी जल्दी से, थरी अपनी, थरी यानी देहरी या स्थान, कि मैं अब जल्दी ही अपने स्थान पर चला जाऊंगा। तो यहाँ पर है जहाँ बीज बनहा, और वो स्थान क्या कहाँ है, बनहा यानी वन के बीच में जो स्थान है, मेरा घर है, मैं वहाँ चला जाऊँगा। इसमें पक्षी क्या कहना चाहता है कि मनुष्य का जीवन बहुत छोटा होता है, इसीलिए हमें किसी दूसरे के वश में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपने ही देहरी पर रहना चाहिए, अपने ही घर में रहना चाहिए, अपनों से ही प्रेम करना चाहिए, अन्यत्र किसी के वश में, किसी पिंजरे के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे राजा रतन सेन यहाँ पद्मावती के मोह में पड़कर सिंहल द्वीप में बंदी हो गए हैं या सिंहल द्वीप पर जाकर रहने लगे हैं, उन्हें नागमती का ध्यान नहीं आता, स्मरण नहीं आता, क्यों, क्योंकि वो पद्मावती रूपी पिंजरे में बंद हो गए हैं। तो यही बात पक्षी राजा रतन सेन को बताना चाहता है। यहाँ विशेष की अगर बात करें तो पक्षी के माध्यम से आध्यात्मिक और सांसारिक विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। इसके साथ साथ देखें तो संबोधनात्मक शैली का प्रयोग किया है। पक्षी को संबोधित राजा रतन सेन कर रहे हैं और उसके बाद पक्षी राजा रतन सेन को संबोधित करते हुए आध्यात्मिक विचार या सांसारिक विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है। अगर अलंकारों की बात करें, जैसे तरिवर तर है, कोकिल काग है, पुहिमी परिहरा है, यहाँ कौन सा अलंकार आ रहा है, बार बार यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है या आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अविदा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है, ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। छंद आप हमेशा ध्यान में रखें कि प्रथम 7 पंक्तियाँ चौपाई छंद और अंतिम दोनों पंक्तियों में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।